हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रोबेबिलिटीज़ का, और उसमें भी टॉपिक है बेस थ्योरम। बेस थ्योरम जो फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड है ये क्वेश्चन। तो देखिए बेस थ्योरम का फार्मूला कैसे बनाएंगे, तो हम लोग थोड़ा समझते हैं। देखिए बेस थ्योरम में बेसिकली होता क्या है, इसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जब इवेंट होती है, ठीक ना, तो वो बेस थ्योरम पे डिपेंड होती है। जैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब ये, अभी तक हम लोग पढ़े कि कोई एक बैग होता था जिसमें कुछ बॉल होती थी, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि कोई एक बैग है जिसमें आपको बॉल है, मान कर चलिए इसको B1 से डिनोट में कर रहा हूँ, ठीक ना। तो मान कर चलिए 5 वाइट बॉल है, 3 ब्लू बॉल है और 2 रेड कलर की बॉल है। इन द सेम वे यहाँ पे भी क्या होगा, B2 बैग 2 है, इसमें भी कुछ बॉल है। सपोज दैट 3 वाइट है, 2 ब्लू बॉल है और 5 रेड कलर की बॉल है। इन द सेम वे बैग 3 है, इसमें भी मान कर चलिए 5 है, 3 है, 2 है। इसमें वाइट है, रेड कलर की बॉल है और ब्लू कलर की बॉल है। इस तरह से कंटेंट। अब कहेगा कि एट रैंडम एक बॉल को निकाल लिया गया, क्या चांसेज है कि वो बॉल जो निकाला गया है वो बैग 3 से ही है, ठीक ना। कुछ इस तरह से आपको क्वेश्चन करेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जा रही है, बैग भी है 2 और मोर देन 2 है, ठीक ना। अभी तक हम लोग पढ़े थे जो एडिशन रूल्स होता था या मल्टीप्लिकेशन रूल्स होता था, वहाँ पे एक ही बॉल हुआ करता था। मान कर चलिए बैग 1 था, एट रैंडम एक बॉल निकाल लेते थे, क्या चांसेज होता था कि वो वाइट बॉल है, ठीक है, क्या चांसेज है कि वो ब्लू बॉल है। बट यहाँ पर बैग आपको 3 बैग दिया हुआ है। तो देखेंगे इस तरह से किस तरह से हम लोग फार्मूला को पुट करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, देखिए सबसे पहले प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू होता है फेवरेबल आउटकम जिसको हम लोग इवेंट बोल सकते हैं, बट्टे टोटल नंबर ऑफ आउटकम ये हो गया। इसी को मैं बोल सकता हूँ इवेंट बाय एस, मतलब सैंपल स्पेस, ठीक ना। तो सबसे पहले इस टाइप के प्रोबेबिलिटी में क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं क्या चीज़, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो कैसे निकलेगा वो जरा देखिए। तो सबसे पहले इन सभी का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो निकालेंगे प्रोबेबिलिटीज ऑफ बैग। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग का होगा B1 इज इक्वल टू 1/3, B2 इज इक्वल टू 1/3 होगा और B3 इज इक्वल टू 1/3 होगा। क्यों? क्योंकि बैग 1 भी 1 है, 2 भी 1 है, 3 भी 1 है। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ बैग कितना हुआ, 3 हुआ। तो बैग 1 का निकालने के चांसेज 1/3, बैग 2 में से निकालने की संभावना 1/3, बैग 3 में से निकालने की संभावना 1/3 हो गया। आई होप कि आप लोग यहाँ तक मेरी बातों को समझ गए। अब क्या है कि हम लोगों को वाइट बॉल निकालने की संभावना, रेड बॉल निकालने की संभावना, इस तरह से करके क्वेश्चन रहेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे आप निकालेंगे प्रोबेबिलिटीज ऑफ रेड बॉल निकालने की क्या संभावना होगा वो देखिए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सीधे बॉल बोलिए क्योंकि R1। तो देखिए रेड बॉल की संभावना, प्रोबेबिलिटी ऑफ R इज इक्वल टू कितना है, तो देखिए इसमें भी 10 है। B1 से निकालने की संभावना, अगर बोलता है बैग 1 से जो निकाला गया, ठीक ना, तो 5 बट्टे यानी कि 2/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल निकालने की संभावना क्या होगा,
वाइट बॉल का कितना है 5/10 होगा। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल निकालने की संभावना क्या होगा 3/10 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल ऐसे लिखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल फ्रॉम B1 से निकालने की संभावना, इन द सेम वे B2 से भी निकालने की संभावना, B3 से भी निकालने की संभावना, B2 से भी निकालने की संभावना इसी तरह होगा। अगर B2 से निकालूंगा तो यहाँ भी 5 है, 3/10 वाइट के निकालने के लिए 10 होगा, 2/10 होगा, 5/10 होगा। यहाँ पे भी होगा 5/10, 3/10, 2/10, इन सेम वे सब में इस तरह से निकलेगा। अब हम लोग को निकालना पड़ेगा टोटल प्रोबेबिलिटीज, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो यहाँ पे होंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक ना, यानी कि सैंपल स्पेस इज इक्वल टू, देखिए पहला बैग से निकाला गया उसकी संभावना, चूँकि टोटल की बात हो रही है तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 में रेड बॉल निकालने की संभावना, तो रेड बाय B1। R/B1 का मतलब ये हुआ कि रेड निकाला गया जिसमें कि B1 ऑलरेडी इवेंट अकर हो चुका है। जैसे ही बट्टा में लिखा गया इसका मतलब उसका प्रोबेबिलिटी ये हुआ कि R जो निकालने हैं जिसमें से B1 जो ऑलरेडी अकर हो चुका है, जैसे उसका ये लिखा। या तो ये या की बात जब भी आती है तो और लग जाती, मतलब प्लस की साइन होती है। जैसे कि अगर हम बॉल निकालते हैं रैंडम, या तो ये या तो ये या तो ये, इसलिए प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ B2 इंटू प्रोबेबिलिटीज ऑफ रेड बॉल निकालने की संभावना है R/B2, फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 इंटू R/B3, ये हो गया। अब इसी में बोला गया है रेड बॉल निकालने की संभावना, तो ये हो गया। तो टोटल, तो यहाँ पे आप निकालेंगे प्रोबेबिलिटीज ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम B1। इसका मतलब B1 वाला ऊपर चला जाएगा। B1 क्या था, ये था, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोबेबिलिटीज ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटीज ऑफ R/B1 अपोन, ये टोटल हो जाएगा। थोड़ा और बड़ा करता हूँ, R बॉल ऐसे भी लिख सकता हूँ, B1 से निकाला गया है, तो इसके लिए ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R अपॉन B1 प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ B2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R/B2 प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ B3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R/B3। ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे बेज थ्योरम का फॉर्मूला किस तरह से लिखा जाता है। तो इन द सेम वे देखिए, मैं फॉर्मूला पे पुट करूँगा, तो B1 कहाँ गया 1/3 इंटू R निकालने का 2/10 अपॉन 1/3 इंटू 2/10 प्लस इसके लिए क्या होगा 1/3 इंटू R1 निकालने का 2/10 प्लस 1/3 अपॉन 2/10। इसको जब मल्टीप्लाई करूँगा तो 2/30
अपोन ये मल्टीप्लाई होगा तो 2/30 प्लस 2/30 प्लस 2/30। अब इसको ऐड करूँगा तो ये तो हो जाएगा आपको 2/30 अपोन सभी को ऐड किया जाएगा तो 6/30। ठीक है, इसको कटिंग कर दिया जाएगा 30 से 30 तो ये बचेगा 2/6 इज इक्वल टू 1/3। 1/3 हो गया कि प्रोबेबिलिटी बॉक्स 1 से यदि वो रेड बॉल निकाला जाएगा तो उसकी संभावना हो जाएगा 1/3। ये रहा आपको बेस थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटीज। इस तरह से हम लोग फार्मूला को पुट करेंगे। पहला B1 से निकालने की, B2 से निकालने की और B3 से निकालने की सबसे पहले हम लोग प्रोबेबिलिटीज निकालते हैं। उसके बाद रेड बॉल निकालने की संभावना निकालेंगे सभी से। ठीक ना? तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे।